हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी है रोहित की। जॉब छूटने के बाद में जब रोहित वापस घर आता है तो उसे बहुत से तानों का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के माहौल में एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो उसे तब हुआ जब उसे पता चला कि उसके घर वालों ने उसका पलंग ही बेच दिया। तब रोहित के बड़े भैया ने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो एक नई खाट खरीद सके। लेकिन वो पैसे इतने कम थे कि उसमें नई तो क्या, एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर भी रोहित उन पैसों को लेके एक दुकान पे गया, लेकिन उन पैसों में उस दुकान पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उस शॉप के पास वाले घर में एक आदमी लगातार उसे देख रहा था। कुछ देर के बाद में वो बाहर आया और उसके पास में आकर बोला कि अगर तुम्हें खाट चाहिए तो मेरे पास में एक रखी है, तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ और सस्ते में दूंगा। ये सुन के रोहित खुश हो गया और वो उस आदमी के साथ उस खाट को देखने के लिए गया। जब उसने खाट को देखा तो वो एकदम सही हालत में थी, ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी इतने कम पैसों में वो उसे बेच रहा था। रोहित को हैरानी तो हुई, पर क्योंकि इसमें उसी का फ़ायदा था तो इसलिए उसने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे और खाट को लेकर तुरंत अपने घर आ गया। अब खाना खाने के बाद में उसने सोचा कि चलो एटलीस्ट सोने का जुगाड़ तो हुआ। खुशी खुशी कुछ देर टहलने के बाद वो वहाँ पे बिस्तर लगा के सोने के लिए चला गया। सोते सोते उसे ऐसे लगा जैसे अचानक से कोई उसे खाई में धकेल रहा है और साथ ही रोहित का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो पसीने से पूरे तरीके से भीगा हुआ था। उसे लगा शायद कोई बुरा सपना होगा तो वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन खाट पर फिर से लेटते ही उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी कंधों को जोर से पकड़े हुए है और उसके पैरों को भी किसी ने पकड़ रखा है। दोबारा से पूरे शरीर में दर्द होने लगा था। अब रोहित चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था और हैरानी की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई उसके शरीर को जकड़े हुए था। दर्द के मारे रोहित बहुत तेज से चिल्लाया। उसकी चीख को सुन के सारे घर वाले इकट्ठे हो गए और जब उसने पूरी बात बताई तो घर वालों ने उसे यही समझाया कि ये तो बुरा सपना होगा और ये समझाकर सब लोग चले गए। अब दोबारा से रोहित की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके फिर से उस खाट पे सो सके, तो इसलिए ना उस रात को उसने अपना बिस्तर जमीन पर ही लगाया और जमीन पर ही वो सो गया। और अगले दिन उठकर जब उसने पिछली रात के बारे में सोचा तो उसे लगा कि शायद वाकई में वो एक सपना हो, शायद उसको कोई वहम हुआ हो। और ये सोचकर अगली रात को वो फिर खाट पर सोने गया। जब वो सोया तो बहुत देर तक ऐसा कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हुआ और जब बहुत देर तक कुछ अजीब चीज नहीं हुई तो कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। पर आधी रात में एक बार उसे फिर लगा जैसे कोई उसके शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा क्योंकि उसके पैरों पे जैसे किसी ने जंजीरें बांध रखी हो और फिर से उसे ठीक वैसा ही शरीर को झंझोड़ देने वाला दर्द होने लगा। वो चीखता, इससे पहले ही उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज जो गुस्से से भरी हुई थी। मेरी जगह पर आखिर क्यों आए हो तुम? ये मेरा बिस्तर है, निकल जाओ यहाँ से। बहुत देर तक ये आवाज उसके आसपास में ही भटकती रही और फिर धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि जैसे ये आवाज उसके अंदर से आ रही है, न कि बाहर से। इतनी तेज आवाज से उसका सर फटने लगा था। तभी अचानक रोहित को लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है। उसने आंख खोली और देखा उसकी माँ खड़ी थी, घबराई हुई। और रोहित की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, वो भी एकदम पसीने से लथपथ, डरा हुआ और उसको जगह जगह पे चोटें लगी हुई थी। और यही सब देखकर उसकी माँ भी डर गई थी। जब रोहित ने अपने पैरों की तरफ देखा तो वहाँ पे खरोचने के निशान और रस्सी से बांधने के निशान थे। और ये सब देखकर रोहित को वाकई में यकीन हो गया था कि वो सब उसका वहम नहीं था, जबकि हकीकत में उसके साथ में ऐसा हो रहा था। अब क्योंकि रोहित समझ गया था कि वो कोई सपना नहीं था, जबकि हकीकत में उस खाट के साथ में कुछ तो गड़बड़ थी, तो उसने उस खाट को उठाया और सुबह उसे बाहर फेंक के आ गया। और जब वो दोबारा से बाहर देखने गया तो वहाँ पे वो खाट नहीं थी। हो सकता है उसे कोई उठाकर ले गया हो। अगली रात भी रोहित ने जमीन पर ही गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल उसे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर जब वो सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा हुआ था। और वो रोहित से पूछने लगा कि आखिर क्यों उसने इतनी खतरनाक खाट को यूं ही खुले में बाहर छोड़ दिया था। दरअसल वो खाट वही आदमी उस दिन लेकर गया था और जब उसने उस पर सोकर देखा तो उसे भी वही झटके, वही दर्द और वही बुरे सपने महसूस हुए और इसीलिए वो आदमी गुस्से में उस खाट को वापस देने के लिए आया था। और रोहित को काफी कुछ सुनाकर वो शख्स उस खाट को वहीं पे छोड़कर चला गया। अब क्योंकि सेम चीज किसी और के साथ में भी हुई थी तो रोहित को ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि ये सब उसका वहम नहीं था, बल्कि खाट में ही कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से उस खाट पे सो के देखेगा ताकि वो जान सके कि आखिर वो बूढ़ी औरत है कौन। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। जब वो सोने गया तो ना उसे झटके लगे और ना ही दर्द हुआ।
जबकि उसे थोड़ी ही देर में नींद भी आ गई थी और तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। वो औरत चिल्लाते हुए गुस्से में बोलने लगी, फिर आ गए, आखिर क्यों तुम मुझे चैन से नहीं सोने देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। और ये सुनते ही फिर से रोहित के शरीर में दर्द होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कहीं ऊपर से वो बहुत जोर से नीचे गिर रहा है और थोड़ी ही देर में ये सब कुछ रुक गया। पर ऐसा लग रहा था जैसे खाट हवा में झूल रही हो, कोई अपने कंधों पर उठाकर उस खाट को कहीं लेके जा रहा हो। रोहित सहम चुका था, डर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो गहरी नींद में था लेकिन फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक से उसकी सांस घुटने लगी और जब उसने अपने सर को नीचे करके देखा तो खाट के चारों तरफ आग लगी हुई थी। रोहित ने चिल्लाने की कोशिश की मगर गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों में उसके हाथ और पैर आजाद हो गए। वो तुरंत उठकर बैठा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक उसके सामने बैठी थी और उसे देखते ही रोहित चिल्ला उठा और फिर रोहित की नींद खुल गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमा के देखा लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर घाव थे। अब वो ये समझ गया था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी और अब वो औरत भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इस खाट पर ही सोना पसंद है। और फिर अगली सुबह रोहित उस खाट को लेकर तुरंत उस आदमी के पास गया जिससे उसने उस खाट को खरीदा था और उसे जाकर पूरी बात बताई कि इसको सोने के बाद में उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। और ये सुनने के बाद में उस आदमी ने उसे ये बताया कि ये खाट उसकी माँ की थी जिस पर कुछ दिन पहले ही उन्होंने दम तोड़ा था। लेकिन रोहित से सब कुछ जानने के बाद उस आदमी ने वापस से उस खाट को उसी कमरे में रख दिया जहां वो पहले हुआ करती थी, ताकि उसकी माँ वहाँ पे चैन से सो सके। लेकिन रोहित इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलेगा। तो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके साथ में और आपके किसी फ्रेंड के साथ में ऐसा कुछ हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। Thank you for watching.